हम रोज जिन गली मोहल्लों से गुजरते हैं उन पर ध्यान नहीं देते। अगर हम बारीकी से देखें तो देखेंगे कि उन गली मोहल्लों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जो हमें कभी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू कराती है। मैं शुभम चमोला, रिसर्च स्कॉलर, फिजिक्स डिपार्टमेंट, आपके समक्ष एक छोटा सा घटनाक्रम, जिसे आप वृतांत भी कह सकते हैं, प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के इस घटनाक्रम वृतांत का जो शीर्षक है वो है 20 का नोट। वैसे तो 20 का नोट इस महंगाई भरी दुनिया में ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर किसी के जेब से 20 का नोट खो भी जाए तो वो इतना ध्यान नहीं देता, पर समाज का एक वो हिस्सा भी है जिसके लिए 20 का नोट काफी मायने रखता है। और इस वृतांत के माध्यम से मैं ये आपके समक्ष रखूंगा। बात कुछ वर्ष पुरानी है। सर्दियों का दिन था, करीब 11 बजे थे। तो मैंने सोचा कि आज बाल कटवा दिए जाएं। इसलिए मैं बाजार की तरफ गया। हर एक दुकान पर काफी भीड़ थी, क्योंकि रविवार का दिन था। तो स्कूली बच्चे बाल कटवाने के लिए लाइनों में खड़े थे। धीरे धीरे मैं आगे बाजार की तरफ बढ़ता गया, तो अंत में एक छोटी सी दुकान थी जो कि काफी पुरानी लग रही थी, जहां पर एक फटी पुरानी कुर्सी और एक बेंच था। बेंच पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था और कुर्सी पर उसके पिता यानी कि नाई या बार्बर आप जिसे कहते हैं, वो बैठे हुए थे। मैं दुकान में गया, बाल कटवाने शुरू किए। तो जैसे ही दुकान में गया तो उस बच्चे के मुंह पर एक प्यारी सी स्माइल मुझे देखने को मिली। तो बाल कटने जैसे ही शुरू हुए तो मैं देखता हूं कि वो बच्चा काफी चंचल स्वभाव का है। कभी वो घड़ी पर देखता है तो कभी बाहर सड़क पर देखता है। तो कुछ देर बाद एक टूक लगाकर अपने पिता को काम करते हुए देखता। अक्सर बचपन में जब हमारे घर वाले हमें कोई काम सौंप देते थे और वो हमारे दोस्तों के साथ खेलने जाने का वक्त होता था, तो यही चंचलता हमारे अंदर भी दिखाई देती थी। हम सोचते थे कि कब जल्दी से जल्द ये वक्त निकले और हम खेलने जा सके। तो मैंने सोचा कि अक्सर जरूर ही इस बच्चे को भी खेलने जाना होगा, और इसके पिता ने आज इसे यहां किसी कारणवश रोक दिया। तो मेरे बाल कटे और मैंने बाल कटने की जो फीस है वो उस दुकान में मात्र 20 रुपए थी। वो 20 रुपए जैसे ही मैंने नाई के हाथ में रखे तो छोटा सा बच्चा जल्दी से आया और उसने वो 20 रुपए पकड़े और बाहर की तरफ भागे। तो मुझे लगा कि हो सकता है इस बच्चे को कोई खिलौना खरीदना हो या इसको कुछ खाना हो और इसकी ये फरमाइश रही हो। इसलिए जैसे ही 20 रुपए मिले ये बाहर की तरफ दौड़ गए। मैं घर की तरफ जाने लगा तो कुछ सामान खरीदने के लिए किराने की दुकान पर रुका, तो देखा कि वो बच्चा वहां से 20 रुपए की दाल खरीद रहा है। ये देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाया, और जिसे कहते हैं कि शून्य में खो जाना, वो वाली स्थिति मेरी हो गई।
क्योंकि इस घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि 20 का नोट इनके लिए कितना मायने रखता है। हो सकता है कि उस बच्चे ने सुबह से खाना भी ना खाया और वो अपने पहले ग्राहक के इंतजार में था, उसका पूरा परिवार, कि कोई आए, फिर उनको रुपए मिले और वो उनके घर पे चूल्हा जल सके। आज हम चकाचौंध भरी दुनिया में अक्सर उन दुकानों पर नहीं जाते जहां पर चकाचौंध नहीं है। हमें जरूर इन दुकानों की तरफ भी अपना रुख करना चाहिए जहां के लोग बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। तो ये वृतांत यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।